अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम सब पे ये एहसान अज़ीम है कि रब्ब कायनात ने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी उम्मत के अंदर पैदा फरमाया। आमीन। ये रब्ब करीम का हम पे बहुत बड़ा एहसान है और हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए। बिला तमीद अपने मौजू की तरफ आना चाह रहा हूँ। खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा दीजिए कि मेरी ज़िंदगी आप सब के लिए नमूना है। इस पे अमल करेंगे, इस जहां में भी कामयाब और उस जहां के अंदर भी कामयाब। अल्लाह अज़्ज़ा व जल और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी तालीमात पर अमल करके हम दीन और दुनिया की कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब्बे कायनात के हुक्म बताए उन पे अमल करें। आज का मौजू है मस्जिद के आदाब के हवाले से, मस्जिद की खिदमात के हवाले से, मस्जिद की सफाई के हवाले से, और जो मस्जिदें बनाते हैं उनसे प्यार करते हैं, उन्हें आबाद करते हैं, उनकी आबादकारी का जरिया बनते हैं, रब्बे कायनात उनको क्या मकाम अता फरमाते हैं। और जो अल्लाह के घर से मोहब्बत करता है, अल्लाह की ज़ात अक़दस उसे कितना नवाजते हैं। खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की ज़ात अक़दस फरमाते हैं कि जो आखिरत पर ईमान रखता है और मेरे रब से डरता है, वो मेरे घर मस्जिदों को इबादत करता है, वो मेरे घर को आबाद करता है, रौनक का जरिया बनता है, नमाज पढ़ता है, नमाजियों को दावत फिक्र देता है, और मस्जिद की सफाई और सुथराई के हवाले से और हदीस पाक फिरूज से फरमाया कि जो बंदा मस्जिद बनाता है, मस्जिद तमीर करता है, हदीस पाक का मफ़हूम है कि उसके दिल में कोई रया ना हो, दखलावा ना हो, महज वो रब्बे कायनात की खातिर बना रहा है, अल्लाह की रजा के लिए बना रहा है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो मस्जिद तमीर करता है, मस्जिद बनाता है अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह ताला उस बंदे का जन्नत में घर बनाते हैं। यानी कि रब्बे कायनात उस बंदे को जन्नत में मकाम अता फरमाएंगे, जन्नत में उसका घर बना देंगे। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मस्जिद का ख्याल करते, सफाई सुथराई का ख्याल करते और मस्जिद की देखभाल करते और मस्जिद की सफाई के लिए ड्यूटी लगाते। बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथों से मस्जिद की सफाई करते। यानी कि जो मस्जिद की सफाई है, मस्जिद के आदाब है, जो मस्जिद के साथ मोहब्बत है, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से है। और जो अल्लाह के घर को आबाद करता है, अल्लाह उसके घर को आबाद करता है।
जो अल्लाह के घर में रोशनी करता है, रोशनी का जरिया बनता है, अल्लाह ताला उसके घर को जो है ना वो चार चांदियां लगा देता है, उसके घर को सुकून वाला घर बना देता है। मस्जिद की सफाई का ख्याल रखना, मस्जिद का ख्याल रखना, और सबसे बड़ी बात देखिए ना, जब भी हम कोई काम करते हैं, को फैक्ट्री चलाना चाहते हैं, कारखाना बनाते हैं, तो हम अपने जो वर्कर है ना उनसे बड़े बड़े प्यार से मिलते हैं, बड़े प्यार से उनसे काम लेते हैं, बड़े प्यार से उनको समझाते हैं कि जनाब ये हमारे वर्कर हैं, इनके ताउन से, इनकी खिदमत से, इनके जरिए से ये जितना दिल लगा के काम करेंगे हमारी फैक्ट्री का नाम होगा, हमारी फैक्ट्री उतनी तरक्की करेगी, हमारा कारखाना जो भी हम काम कर रहे हैं, जिस पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ज्यादा होगा और इसकी डिमांड ज्यादा होगी। हम अगर कोई वर्कर गलती कर देना तो हम फिर उसको प्यार से समझाते हैं, डांटते नहीं है, जबरदस्ती उसके साथ नहीं करते कि कहीं वो काम छोड़ के ना भाग जाए। माजरत के साथ मैं आपको इस प्लेटफॉर्म में लेके आना चाहता हूं कि जब हम मस्जिद में आते हैं, कोई बंदा भी बाहर से मस्जिद में आता है तो इंतजामिया का हक बनता है, जो लोग नमाज पढ़ते हैं, जो मस्जिद में नमाजी हैं, वो दूसरे आने वाले बंदे को वेलकम करें, उसकी हौसला अफजाई करें, उस पे नुक्ताचीनी की बजाय उसको बताएं, उसके साथ अच्छे अखलाक से पेश आए, अच्छे तरीके से उसको डील करें और कहें माशाल्लाह भाईजान आप आए हैं, बैठे, माशाल्लाह आप हमारे सर का ताज है। उन्हें बिठाएं माजरत के साथ, अगर कोई मिस्टेक को गलती कर दें तो उसको नजरअंदाज करें, लेकिन हमारे माशरे में ये नहीं है। मिसाल के तौर पे किसी का खून बच गया, उसने बंद किया है, बेशक उसकी गलती है, लेकिन हम उसको डांटना डपटना शुरू कर दे वहां, तो ये भी बात नहीं, बल्कि मैं हदीस पाक के रूप से बयान करना चाह रहा हूँ, हदीस पाक की दलील देना चाह रहा हूँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। और दूसरी बात माजरत के साथ हमने आना ही तब मस्जिद में होता है जब 2-4 मिनट रह जाए या आखिरी खुतबा हो रहा हो अरबी वाला, तो फिर सुनाना किसको, अजवारों को। माजरत के साथ जहां तक आवाज जा रही है दिल की अथाह गहराइयों से सुने। आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम है, आका अलैहिस्सलाम मस्जिद में बैठे हुए हैं और सेन है मस्जिद का, सहाबा का जमे गफीर है, सहाबा बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी हैं, आका अलैहिस्सलाम तलीम फरमा रहे हैं। एक बद्दू आया, एक देहाती आया, उसने क्या किया कि वो मस्जिद के सहन में ही बैठ गया। क्या किया उसने? मस्जिद के सहन में बैठ गया और वहां उसने पेशाब कर दिया, बोलो बराज कर दिया। सहाबा मारने के लिए भागे, उसको उसकी डांट डपट के हवाले से भागे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया, आपने फरमाया रुक जाओ। किया क्या उसने कि मस्जिद के हाथे में, मस्जिद की जगह में उसने पेशाब कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको अपनी तरफ बुलाया, अपने पास बिठाया और बड़े प्यार और बड़े धीमे लहजे से समझाया कि भाई ये मस्जिद है, ये अल्लाह ताला का घर है, यहाँ हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, ये पाक जगह है, ये सजदागाह वाली जगह है। असल में मस्जिद के मानी है सजदागाह, जहां सजदा किया जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर वो झुक जाए, सजदा करे। आपने बड़े प्यारे धीमे से, बड़े प्यारे लहजे से रहमत लिल आलमीन ने उन्हें समझाया कि
कि आपने यहाँ पेशाब नहीं करना, ये मस्जिद का हिस्सा है, ये अदब वाली जगह है, यहाँ बोलो बराज यानी कि खाना पेशाब नहीं करना। बड़ी प्यारे अंदाज से समझाया और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रहमते दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने प्यारे अंदाज से समझाया और ऐसी हौसला अफजाई की और फरमाया सहाबा से कि आप ये बैठ गया है, अब ये पेशाब कर रहा है, इसको कर लेने दो। जब कर लिया आपने फरमाया अब इसके ऊपर पारी बारी। माजरत के साथ गलती किसी से भी हो सकती है, तो उसके इज्जत नफ्स का ख्याल करना हमारा बनता है। ये नहीं कि हम मस्जिद में ही उसकी तज़लील कर दें। ये मैं खुद ही से नहीं कह रहा, ये आका दो जहां की तालीम है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीम है, आका अलैहिस्सलाम की तालीम है। आपने कैसे उस बद्दू की, एक पेंडू की, क्योंकि मस्जिद नबवी जो अल्लाह का घर था, मस्जिद थी, वहाँ बहुत सारे लोग जो थे ना कुर्बो जवार से आते, देहातों से आते, बद्दू लोग आते, तो वो सादे होते थे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब वो आते उनको दीन की तालीमात सिखलाते। नाज़रीन के साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, एक नमाजी को कैसा होना चाहिए, आका अलैहिस्सलाम की तरफ से हमें क्या दर्श मिल रहा है कि जो बंदा आए हम उसे प्यार से डील करें, मोहब्बत से बिठाएं, उसको बताएं भी ऐसे नहीं करना जनाब, आपने ऐसे करना है। ये नहीं कि हम उसके गले पड़ जाएं, उसकी तज़लील कर दें, उसकी हौसला शिकनी करें, बल्कि हम उसे बिठाएं, वेलकम करें और बिठाएं और खुश हों कि माशाअल्लाह। और ये तरीका है किसी को मस्जिद में लेके आने का, उसको बिठाएं, भाई हम बड़े खुश हैं माशाअल्लाह आप तशरीफ लेके आए हैं, आप यहाँ बैठें, आप यहाँ बैठें, कोई मसला है तो उसे कह भी ठीक है आप पूछें। जैसे उसने पेशाब कर दिया, अगर उसने को गलत कर दिया ना, गलत नमाज पढ़ ली है, जैसे भी किया, उसको प्यार से समझाएं। ये तालीमात कहाँ से मिल रही है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से। मैं कहता हूँ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आके दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरफ चले जाएं या जिसके पास जाएं, मैं कहता हूँ अल्लाह की सारी रहमतें उस तरफ चल देती हैं। वमा सल्लल्लाहु इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और आका अलैहिस्सलाम अपने हाथों से मस्जिद की सफाई करते। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो बंदा चाहता है मुझे कल्बी सुकून मिले, मुझे दिली सुकून मिले, मैं तंग दस्त हूँ, आलमे तसव्वुरात के अंदर जाके कहना चाह रहा हूँ, जब बंदा कहता है मैं कल्बी सुकून नहीं है, दिल में चैन नहीं, सुकून नहीं, दिल नहीं लगता, मकरूज है, कर्जदार है, परेशान है, बीमारी है, कोई भी है उसका काम, वो अपना एक जहन बना ले कि मैंने जनाब मस्जिद की सफाई करनी है। आका अलैहिस्सलाम फरमाया कि जब बंदा मस्जिद की सफाई करता है ना, वो मस्जिद की सफाई नहीं करता, वो अपने दिल की सफाई करता है। वो मस्जिद को साफ करता है, अपने दिल को साफ करता है, अल्लाह के घर को साफ करता है, अपने दिल को साफ कर रहा है। ये बच्चों का काम नहीं है। वॉशरूम साफ करता है जनाब, वो पार्ट साफ करता है, वो टूटियों वाली जगह साफ करता है, मस्जिद में झाड़ू लगाता है। मैंने पिछले एक जुमा पहले भी ये बयान किया था कि एक अम्मा जी का वाक़या मैंने सुनाया था, हदीस पाक के रूह से है कि उनका जिक्र ऐसे आया हदीस पाक में कि काले वाले रंग वाली एक खतून थी, अम्मा जान थी, वो मस्जिद की सफाई करती थी। क्या करती थी? बोले आप भी जरा, मस्जिद की सफाई करती थी। और फिर मकाम अल्लाह ताला ने कौन सा उनको अता फरमाया? सफाई किया करती थी। कहीं कचरा होता है उसको उठा लेना, पूरा करकट होता है उसको उठा लेना, मस्जिद में झाड़ू देना, मस्जिद की सफाई करना, सफाई सुथराई का ख्याल करना। वो अम्मा जान फौत हो गई। और एक तो रवायत में ऐसे भी आता है क्या आका अलैहिस्सलाम को सहाबा ने इसलिए नहीं बताया कि आपकी मसरूफियात ज्यादा है,
वो अम्मा फौत हो गई, उनकी तदफीन कर दी गई और आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि मुझे वो अब्बा जान वो खतून नजर नहीं आ रही जो मस्जिद की सफाई करती थी। पूछने पर पता चला वो तो अल्लाह को प्यारी हो गई है, वो तो फौत हो गई है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे आप लोगों ने बताया क्यों नहीं, उसका जनाजा पढ़ना था, मुझे क्यों नहीं बताया? ये किसकी बात हो रही है? उस बंदे की नहीं जिसने 5 लाख रुपया मस्जिद में दिया है, उसकी बात नहीं हो रही। हदीस पाक से बात कर रहा हूं, उस अम्मा जान की, उन खतून की बात कर रहा हूं जिनका जिक्र आया है। तो काले रंग वाली खतून थी, बेशक वो काली थी, मस्जिद की सफाई करती थी, तो 50 लाख नहीं दिया, क्या करती थी मस्जिद में सफाई कर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आप भी उठे, सहाबा को भी तैयार किया, फरमाया हम उसकी कब्र पर जाएंगे और जाके दोबारा जनाजा पढ़ाएंगे। शानों वाले नबी गए और मैंने पहले कहा है जिस तरफ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम चल पड़े अल्लाह की सारी रहमतें उस तरफ चल पड़ती। और क्या मुकद्दरों वाली बात है उसकी, क्या नसीबों वाली बात है उस भाई की, उन अम्मा जान की, जहां अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ गए और जाकर फिर उनकी नमाज़ें जारी हो तो गई है, कब्र तदफीन हर चीज कर दी है। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको नवाजा, रहमत से नवाजा और फरमाया मस्जिद की सफाई करना कोई छोटी बात नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस अम्मा जान के लिए खुद दुआ करने की ये शान है जो मस्जिद की खिदमत करता है, मस्जिद की सफाई करता है, मस्जिद बना देता है, अल्लाह ताला उसका घर जन्नत में बना देता है। और आका अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जब आप पर्दा कर गए तो हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला मुल्क शाम की तरफ चला गए। और जब कुछ वक्त गुजरा खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला उधर गए दौरा करने के लिए, तो आप जनाब हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला को मिलने के लिए ये कौन जा रहे हैं? वक्त के खलीफा हैं। और किनको मिलने जा रहे हैं? जो गुलाम थे। इज्जत किसने दी? इस्लाम की वजह से मिली, तीर की वजह से मिली। ऐसा मकाम मिला उनको कि आप उनकी ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। जब उनको मिले ना, तड़पा देने वाली बात है। तो पूछा भाई हालात तो वाक़यात, और फरमाया कि मस्जिद नबवी का क्या हाल है। मस्जिद की तमीरात के बारे में पूछा और फरमाया हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला के हुजरत वहाँ काम शुरू था, मस्जिद की क्या कंडीशन है, मस्जिद में सफाई कैसी है, मस्जिद के बारे में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का से आए ना, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने घर से पहले मस्जिद बनाई। और आपका फरमान है जो मस्जिद कुबा है वहाँ जो बंदा वजू करके जाएगा वहाँ नफल पड़ेगा, अल्लाह ताला उसको वहाँ नमाज पढ़ेगा, एक उम्रे का सवाब अता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब कहीं जाते सफर करिए तो पहले मस्जिद में आते, मस्जिद को आके देखते, मस्जिद की ज़ियारत करते, नवाफिल की कसरत करते, फिर आप चला जाते और जब सफर से वापस आते तो सबसे पहले मस्जिद में आते। इसलिए मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मस्जिद बड़ा रोल है, अल्लाह के घर से जुस्तजू बड़ी है। एक दफा मस्जिद नबवी के करीब कुछ घर फ्री हुए तो दूर वाले साहबा कहते हैं हम दूर से आते हैं जनाब, जो मस्जिद के पास रहते हैं ना वो बड़े खुश नसीब हैं और हम भी उन खुश नसीबों में होना चाह रहे हैं। तो ये खबर आका अलैहिस्सलाम को मिली तो रहमत दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया। आपने फरमाया ये मकान खरीद लें, लेकिन जब आप दूर से आते हैं ना तो अल्लाह ताला हर कदम में आपको नेकियां अता फरमाता। इसलिए उनके लिए बड़ी बात है जो दूर से चल के आते हैं, तो उन्होंने अपना इरादा कैंसिल कर दिया कि हमने करीब नहीं लेना, हम दूर से लेके आएंगे। देखिए ना, अगर फायदे हो, सवाब हो, नेकियां हो, अजर हो तो फिर अज़ाब भी होता है। माज़रत के साथ जो लोग मस्जिद को आबाद नहीं करते ना, आज हमारे घरों में जो परेशानियां हैं
जो तकलीफें हैं, जो बलाएं हैं, जो आफतें हैं, जो हमारे घरों में नाहूसते हैं, जो हमारे घरों में नचाकियां हैं, परेशानियां हैं, बड़े बड़े पैसे भी आ रहे हैं, बंदे परेशान हैं। खुदारा लम्हा फिक्रिया मस्जिद की तरफ रुख करें, नमाजी बन जाए। खुदारा हम मस्जिद की तरफ आने वाले बन जाए। और जो बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ता है, मस्जिद को आबाद करता है, मस्जिद उस बंदे के लिए दुआ करती है। क्या करती है? मस्जिद उस बंदे के लिए दुआ करती है। और जिस बंदे के लिए खाना खुदा दुआ करता हो, बेशक वो माड़ा है, अल्लाह ताला उसकी गैर से मदद फरमाता है, क्योंकि वो अल्लाह के घर से प्यार करता है। इस घर की हिफाजत करना, इस घर का ख्याल रखना, यहाँ झाड़ू लगाना, यहाँ की सफाई का ख्याल रखना, सुथराई का ख्याल रखना, यह सबका काम है। ये अल्लाह का घर है और अल्लाह का घर सबका साझा होता है, सबका होता है। और सबको चाहिए कि हम अल्लाह ताला के घर को जो है ना आबाद करें, और सफाई के साथ साथ हम इस घर को, इसकी आबादकारी का जरिया बने। देखो हम अपने घर बनाते हैं, लेंटर डाल के कितने प्यारे बनाते हैं, तो क्या हम उन्हें छोड़ देते हैं? अल्लाह ताला की ज़ात हम सब पे रहम करे। ये मस्जिद है, खाना खुदा है, जामिया मस्जिद है, हमारे गांव में से या हमारे ये जो मोहल्ला है यहाँ में से ही तकरीबन एक बंदा, दो बंदे भी आ जाए तो यकीन जानो मस्जिद में पैर रखने को जगह लगे, कदम न रख सके हम। इतनी माशाल्लाह हमारे आ जाए अफराद, लेकिन क्या है, हम क्यों दीन से दूर हैं? इसकी वजह क्या है? अब कोई नबी नहीं आना। अब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सारे जितने भी उम्मती हैं, ये दावत फिक्र देने वाले हैं, अंबिया वाला काम हमने करना है। कोशिश करें जब नमाज पढ़ने के लिए आए, दूसरे भाई को भी दावत दें, मस्जिद की सफाई सुथराई का ख्याल रखें। आपने देखा होगा कि हमारे जो बुजुर्ग थे, मैंने देखा है, जो काफी सारे बुजुर्ग हमारे चला गए, मैंने उनको देखा है, अगर उनको मस्जिद की हालत में वाशरूम आ जाता ना, वो मस्जिद में वजू करके आए हैं। बहुत कम लोग मस्जिद में आके वजू करते थे, अपने घर से वजू करके आते थे, नेकियां मिलती। नामाई माल में जितने कदम चल के आने हैं, बल्कि हदीस पाक का मफ़हूम है, जब बंदा वजू करके अपने घर से मस्जिद की तरफ जाता है ना, कितनी देर तक वो वापस नहीं आता, हालत वजू में है, जब तक वो नमाज की हालत में। अगर उनको वाशरूम आ जाता, छोटा पेशाब आता या मसला बनता, तो जनाब वो मस्जिद का वाशरूम नहीं इस्तेमाल करते। कौन? दूर की बात नहीं कर रहा, अपने बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ, वो अपने घर चले जाते, नहीं यार मुझे शर्म आती है, मस्जिद में वाशरूम करूँ। इसके उलट हो गया, हमने खाना खुदा की हिफाजत हमने करनी है। आका अलैहिस्सलाम के हदीस पाक का मफ़हूम है कि आका अलैहिस्सलाम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कि आप ऐसे बयान कर रहे हैं, आपने देखा कि किबला की तरफ यानी कि दीवार के ऊपर बलगम का निशान है। आका अलैहिस्सलाम एक जगह ऐसे भी है कि खुद साफ किया छड़ी लेके, उसकी सफाई की, और आपने मना फरमाया कि अल्लाह के घर की हिफाजत करें। यहाँ ये मामला है, तो हमें चाहिए कि हम सब अल्लाह ताला के घर की जो है ना वो सफाई करें। कभी कभी अपना ज़हन बना ले, अपने बच्चों को लेके आए, यकीन जानो कभी करके तो देखे, कभी तन्हाई में मस्जिद में आके बैठे, दो नफल अदा करें। खुदा शाहिद है, जब आप तन्हाई में नमाज पढ़ेंगे ना मस्जिद के अंदर, आपका रब का रिलेशन होगा। मैंने देखा है ज़ारो क़तार आंखों में आंसू आ जाए। अल्लाह आपने मुझे तौफीक दे दी, मैं आपके घर में आ गया। ये दावत फिक्र किसने देनी है, हमें ये किसने बताना है? बल्कि मैंने पढ़ा है, जो मस्जिद है, मस्जिद के हमसाए जो है, दीवार जो है ऐसे साथ खुली हुई है, सादे लफ्जों में साझी दीवार है। जनाब हम नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते, खुदारा मस्जिद बददुआ देती है, जो मुझे आबाद नहीं करता, मेरी बर्बादी का सबब बनता है, मुझे वीरान करता है। अल्लाह इसको बर्बाद कर दे, अल्लाह इसको बर्बाद कर दे। यार लम्हा फिक्रिया, आज 3-3 घंटे की जो फिल्म है हमारे लिए जनाब, पता नहीं चलता, आम जमते ही वो खत्म हो जाती। और लम्हा फिक्रिया मस्जिद में आके आप ही देख लेना, जब नमाज होगी ना जुमे की, तो ये इतना बड़ा गेट छोटा पड़ जाएगा।
लम्हा फिक्रिया ये क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुकून चाहते हो तो मस्जिद में आओ, कुछ थोड़ी देर के लिए बैठा करो। कभी ये अमल करके देखे, तन्हाई में मस्जिद में आए, नमाज पढ़ने के बाद नहीं ज्यादा टाइम, 1 मिनट बैठ जाए, 2 मिनट बैठ जाए, 3 मिनट बैठ जाए, मुहासबा करें, अपना तज़किया नफ्स करें, ऐसे बैठ के अल्लाह की तरफ रुजू करें। मेरा अल्लाह दिल बदलने वाला है, लेकिन कब? जब हमें समझ आए, जब हम अपने आप को बदलना चाहेंगे। इतना बड़ा गेट है, जब देखा नमाज हुई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मुझे पता है हदीस पाक का मफ़हूम है कि नमाज जो है ना भाई अपने घर में जाके उसका कुछ हिस्सा अदा करें। मैं बड़ी जुमा हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं ये मस्जिद के दीवारों मीनार सुन रहे हैं, गवाह इस चीज का मैंने 3, 4, 5 दफा ये कहा है कि यार जाके नमाज नहीं छोड़नी, अगर है तो घर जाके अदा कर, वो नमाज का हिस्सा है, हमने उसे अदा करना है। और लम्हा फिक्रिया हम मस्जिद को आबाद करने वाले बन जाएं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मस्जिद को आबाद करता है, मस्जिद की आबादकारी का जरिया बनता है, मस्जिद उसके लिए दुआ करती है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस पाक मनकूल है कि आपने फरमाया जब मस्जिद जब बंदा नमाज पढ़ने के लिए आता है, बीमार हो गए या किसी वजह से वो जनाब नहीं आ सका, बल्कि यहाँ तक कि अगर वो फौत हो गया तो मस्जिद उसे ढूंढती है, मस्जिद उसे तलाश करती है, फिर मस्जिद उसके लिए रोती है, फिर मस्जिद उसके लिए रो के दुआ करती है। यार कितना खुशनसीब बंदा होगा जिसके लिए अल्लाह का घर दुआ करे, जिसके लिए मस्जिद रोए। आज वो बंदा नहीं आया, आज नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया, पता चला वो अल्लाह को प्यारा हो गया, तो मस्जिद उसके लिए दुआ करती है, मस्जिद उसके लिए इल्तिजा करती है। खुदारा लम्हा फिक्रिया, हम अगर चाहते हैं कि हमारे घरों में सुकून हो, हमारी जिंदगी में सुकून हो, हमारे रिज़्क़ में बरकत हो, हमारे लिए आसानियां पैदा हो, तो हम ये कोशिश करें कि अल्लाह के घर को आबाद करें, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें। अल्लाह पाक मुझे आपको सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।